बार्नट हॉफ फैक्टर आई, ये जो होगा कहता है कि रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। ये जो होगा बार्नट हॉफ फैक्टर बच्चों ध्यान रखेंगे कि आई इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। अब जहाँ पे आपको जो होगा ये मोल के टर्म में रहेगा, ठीक है। अब ये मोल इक्वल टू जो होगा वेट बाई मोलर मास, यदि आपको जो होगा मोलर मास के टर्म में यदि आप लिखना चाहेंगे बार्नट हॉफ फैक्टर को, तब कहता है कि बार्नट हॉफ फैक्टर जो होगा नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व मोलर मास, है ना, ठीक है। तो कहता है कि यदि आपको जो होगा डिसोसिएशन हो जाए, है ना, डिसोसिएशन हो जाए तो बार्नट हॉफ फैक्टर का वैल्यू याद रखेंगे, यानी ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे एग्जांपल में NaCl, KCl, K2SO4, है ना। यदि एसोसिएशन हो जाए, है ना, एसोसिएशन हो जाए तो आई का वैल्यू लेस देन 1 होगा। जैसे बेंजोइक एसिड, बेंजीन, ये सब एग्जाम्पल रहेंगे तो एसोसिएशन का एग्जाम्पल है। अब नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन हो जाए तो आई का वैल्यू 1 होगा। जैसे आपको जो होगा ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, फ्रुक्टोज, है ना, ये सब जो होगा आपको जो है ना, ठीक है। अब देखेंगे यदि यानी जो होगा कहता है डिसोसिएशन, तो मान लेते हैं कि AN जो होगा मॉलिक्यूल है जो Na में टूट गया, इनिशियली 1 मतलब 100% है, इनिशियली जो होगा यानी प्रोडक्ट जो होगा 0 होगा, आफ्टर डिसोसिएशन जो होगा 1 माइनस अल्फा, तो ये 1 मोल से अल्फा टूट रहा है तो N मोल के लिए N अल्फा जो होगा बनेगा। तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना हो गया, यानी जो होगा 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, ये ऑब्जर्व हो गया। अब नॉर्मल जो इनिशियल आप लिए हैं ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 हो गया। अब जो होगा पुट कर देंगे वैल्यू, है ना, आई का वैल्यू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑब्जर्व जो होगा वो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा बाई 1, है ना, ये आई हो गया। अब जो होगा क्या हो गया, आई का वैल्यू 1 प्लस अल्फा इंटू N माइनस 1 हो गया। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू जो होगा आई माइनस 1 बटा N माइनस 1, N जहाँ पे जो होगा यानी नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड है, अल्फा जो होगा आपको जो होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और आई जो होगा बार्नट हॉफ फैक्टर है, ठीक है।